हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में MPS 003 का विषय है। आज की नई वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितनी रात को अभी पूरे टाइम 11:03 हो रहे हैं और मैं आप सभी के लिए वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर एक वीडियो और आखिरी हमारे लिए अपलोड कर दीजिए। तो आप सभी की ऑन डिमांड पर मैं जितनी रात को इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उतनी रात को मुझे आशा है कि क्योंकि कल ही आप सभी का एग्जाम है, 14 अगस्त है, और ये वीडियो आप सभी को उतना ही लाभ देगी अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ये वीडियो हो सकता है कि आगे फ्यूचर में और भी स्टूडेंट्स देखें तो उन स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो उतना ही लाभ देगी। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो इस यूनिट से पूरा एक ही क्वेश्चन आप सभी के लिए तैयार करना है आपको, वो है भारत में धार्मिक राजनीति के विकास को लेकर। और भारत में धार्मिक राजनीति के विकास को हम दो चरणों में विभाजित करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर हम बात करेंगे कि धार्मिक राजनीति होती क्या है और इसके बाद में भारत में धार्मिक राजनीति के विकास के क्या कारण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं धार्मिक राजनीति के बारे में। तो यहाँ मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप सभी के लिए। तो धार्मिक राजनीति आखिर है क्या, पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। तो धार्मिक राजनीति जो है इसे दो बातों में या दो अर्थों में आप इसको समझ सकते हो। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना है कि यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर धर्म, जो धर्म होता है, खुद को राजनीति की अभिव्यक्ति एवं राजनीति के उद्देश्यों को स्पष्ट करने का आधार बन जाए। यानी धर्म जो है वो राजनीति को अभिव्यक्त करती है, यानी धर्म के इर्द गिर्द ही सारी राजनीति की क्रियाकलाप होती है। धर्म जो है खुद ही एक प्रकार की राजनीति बन जाती है। धर्म के अनुसार ही प्रशासन शासन के लिए हर एक चीज होती है और धर्म को ही राष्ट्रवाद को उचित बताया जाता है कि धर्म को ही राष्ट्रवाद के लिए क्या या राष्ट्र के लिए उचित बताया जाता है। यही क्या कहलाता है, धार्मिक राजनीति कहलाता है। ये पहला अर्थ है, आपको ये पहला पॉइंट है, आपको ये बिल्कुल लिखना ही लिखना है अगर आप सभी के लिए आ जाए। ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आप सभी को ध्यान रखना है, राजनीति के सभी कार्यों में इन धार्मिक हस्तक्षेपों का योगदान होता है और धर्म की जो पुनर्व्याख्या है वो राजनीति के अनुसार ही की जाती है। यानी धर्म अपने अनुसार ही हर एक नियम कायदे कानून बनवाता है और उसी को प्रशासन मानकर हर किसी को लागू करने की भी बात करवाई जाती है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये आप सभी को ध्यान रखना है कि ये पहली बात है। ये किस चीज को एक्सप्लेन करने की, धार्मिक राजनीति को एक्सप्लेन करने की पहली बात है। अब यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि हर एक धर्म के लोग किसी न किसी समुदाय से संबंध रखते हैं, समुदाय से संबंध रखते हैं। जैसे कोई हिंदू समुदाय से, तो कोई मुस्लिम समुदाय से, कोई सिख समुदाय से, तो कोई ईसाई समुदाय से है। तो हर एक धर्म जो है किसी न किसी मुस्लिम, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है, मुस्लिम किसी न किसी समुदाय से, कोई ना कोई धर्म से कोई ना कोई व्यक्ति संबंध रखता है। तो कई बार हम देखते हैं अपने धार्मिक जो रिवाज होते हैं, हमारे धार्मिक जो रिवाज होते हैं, उन धार्मिक रिवाजों को हम क्या करते हैं, सर्वोपरि रखते हैं, सर्वोपरि रखते हैं। और कई बार ये धार्मिक राजनीति जो है, ये धार्मिक राजनीति क्यों आती है, उसकी उत्पत्ति क्यों होती है, आपके मन में ये सवाल और होगा। दूसरी बात भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसको क्लियर करा दीजिए यहाँ पर कि धार्मिक राजनीति की उत्पत्ति भी हमारे इन नेताओं के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, नेताओं। नेता क्या करते हैं, अपना वोट बैंक बनाने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए या फिर अपनी नीतियों को जनता पर लागू करने के लिए धार्मिक एजेंडों का या धार्मिक संस्थाओं का, इन सभी का उपयोग करते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात आप सभी को ध्यान रखना है कि ये जो जितने भी राजनेता होते हैं, ये सारे के सारे राजनेता एक तो अपने वोट बैंक के कारण और दूसरी बात अपनी प्रशासनिक पकड़ बनाने के लिए धार्मिक रास्तों का ये चयन करते हैं, धार्मिक आधार का ये चयन करते हैं। तो ध्यान रखना है, धार्मिक राजनीति का एक पक्ष या एक शर्त ये भी होता है जहां पर धर्म के लोग, जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो राजनीतिक संगठन के लिए अपने धर्म का प्रयोग करते हैं और अपनी राजनीति में अपनी एक खास पहचान बनाने के लिए, अपनी राजनीति में एक खास पहचान बनाने के लिए अपने
धर्म से जुड़े हुए लोगों को क्या करते हैं, राजनीति में जोड़ने के लिए, या फिर अपने नियमों को, अपने धार्मिक बातों को, चाहे वो मंदिर के थ्रू या फिर मस्जिद के थ्रू, जिनको वो लागू नहीं कर सकते उनको वो राजनेताओं के थ्रू क्या करते हैं, लागू करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये धार्मिक राजनीति है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप सभी को। दूसरी चीज आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि धार्मिक राजनीति के विकास में नेताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हर एक नेता क्या करता है कि जो जिस भी संप्रदाय से संबंध रखता है वो क्या करता है, ऐसे लोगों को धर्म के रूप में संगठित करने के नाम पे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। अब यहाँ पर हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देंगे, इसके नीचे आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो हम आपको बात बताएंगे आपको सिर्फ वही बात पे ध्यान देना है। कि भारत में धार्मिक राजनीति के विकास की बात करें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आप सभी को ध्यान रखना है, आजादी से पहले, आजादी से पहले, आजादी से पूर्व, यानी स्वतंत्रता से पूर्व ऐसे भी लिखा आ सकता है, या फिर आजादी के बाद। तो ये आजादी से पहले की बात होगी और ये आजादी की बात। तो आजादी से पहले अगर धार्मिक राजनीति की बात करें तो इसकी शुरुआत कब से होती है, तो 1909 से होती है। कब से होती है, 1906 से होती है। पहले 1906 याद रखना है। 1906 में क्या हुआ, 1906 में ध्यान रखना है कि भाई मुस्लिम लीग का गठन हुआ। क्या हुआ, मुस्लिम लीग का गठन हुआ, मुस्लिम लीग का गठन हुआ। और मुस्लिम लीग का गठन क्यों किया गया, मुस्लिम लीग का गठन इसलिए किया गया क्योंकि 1885 में क्या किया गया था कि भाई एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। और इस नेशनल कांग्रेस पार्टी में हिंदुओं की जो वर्चस्व था, हिंदुओं का थोड़ा सा ज्यादा था। इसीलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम ऐसे नेताओं को लगने लगा था कि हमें कहीं ना कहीं समाज में दरकिनार किया जा रहा है और जो है हिंदू जो है उनकी पकड़ बढ़ती जा रही है। इसीलिए इसीलिए हमने देखा भारत में मुस्लिम लीग के द्वारा जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन सभी के द्वारा क्या की गई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके बाद में अंग्रेजों ने आप सभी को बताया डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी। और 1909 का कॉन्सेप्ट आपको एक ध्यान रखना है, 1909 में उन्होंने क्या किया कि भाई सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम यानी पृथक निर्वाचिका को इंट्रोड्यूस कर दिया। 1909 में पृथक निर्वाचिका यानी जो हिंदू समुदाय के जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू को चुनेंगे, मुस्लिम समुदाय जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को चुनेगी। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, अपने गठन बना दिए। इसके बाद में आगे अकाली दल बनता है, आप सभी को याद रखना है। विश्व हिंदू परिषद बनता है, आरएसएस की स्थापना होती है। तो ये भारत में धार्मिक राजनीति के विकास को लेकर है। आप आरएसएस के बारे में गूगल पे सर्च करेंगे आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। आप हिंदू जो है विश्व हिंदू परिषद के बारे में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो उसके बारे में दो चार लाइन आप वहां से निकाल लो। यहाँ पर क्योंकि आपका मैं ज्यादा टाइम नहीं खर्च करूंगा, डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ मैं आपको वही बताऊंगा, क्योंकि जो चीज आपको वहां से समझ में आती है शॉर्ट नोट में ही ज्यादातर पूछा जाएगा। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। सेकंड चीज आप सभी के लिए ये है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट कि अब भाई ये तो रही पृथक निर्वाचिका, और ध्यान रखना है 1935 में भी, 1935 में नहीं 1937 में एक और निर्वाचिका हुई थी। आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। 1937 में एक और पृथक निर्वाचिका एक इलेक्शन हुए थे जिसमें 11 प्रांतों पे इलेक्शन हुए थे। इसमें से 8 सीट जो ऐसी थी कांग्रेस पार्टी जीत गई थी, 3 मुस्लिम लीग जीती थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आजादी से पूर्व तक का, ये आजादी से पूर्व तक का पृथक निर्वाचिका दिखाते हैं। इसके बाद 1946 में जो है 15 अगस्त 1946 को या 14 अगस्त 1946 डेट में भी पॉसिबल इन दोनों के अप्रोक्स में ही है। इसमें प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या थे कि भाई पाकिस्तान के जो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे उन सभी ने क्या किया, पाकिस्तान की मांग की थी, और पाकिस्तान की मांग करने की वजह से क्या किया गया, द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाया गया। तो भारत की राजनीति में ये आजादी से पूर्व की बात है। अब आजादी के पश्चात की बात करेंगे तो आजादी के पश्चात के बाद में भारत के अंदर 1980 का दशक याद रखना है। 1980 के दशक में भी आपको 1980s में आपको एक केस याद होगा, शाहबानो का। शाहबानो का एक ऐसा केस था जिससे भारत में धार्मिक राजनीति को बढ़ावा मिला। एक शाहबानो का मुकदमा आप सभी को डालना है। दूसरा आप सभी को राम मंदिर का मुद्दा डालना है। राम मंदिर का यानी बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस किया गया था 1992 के अंदर, ये ध्यान रखना है 1992 के अंदर जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया, तो उसके बाद भी भारत में जो है बीजेपी के द्वारा या फिर जो अन्य पार्टियां हैं उन सभी के द्वारा, अब यहाँ पर क्या बोली जाए यहाँ पर बात, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर धार्मिक मुद्दा आपके लिए देखा राजनीति में उभरा, और वो धार्मिक मुद्दा कहीं ना कहीं हमें क्या दर्शाता है, ये धार्मिक मुद्दा हमें कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत की धार्मिक राजनीति शुरुआत हो गई। इसके बाद में आगे चल के हम देखते हैं 2002 में गुजरात में दंगे हुए जिसे गोधरा कांड बोलते हैं, गोधरा कांड। तो गोधरा कांड की वजह से भी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे देश में, भारत में
धार्मिक राजनीति का विकास होता है। इसके बाद में आगे चलकर एनआरसी या फिर सीएए का एक्ट भी आप डालना चाहो तो वो भी आप डाल सकते हो, क्योंकि टीचर जब पढ़े हुआ आपकी पॉइंट्स को देखेगा तो वहां पर आपको लगेगा और टीचर्स को भी लगेगा और ये हाल फिलहाल के कुछ मुद्दे थे, हाल फिलहाल के कुछ पॉइंट्स थे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो को उतना ही लाभ मिला होगा जितने प्यार से आपने इस वीडियो को इतनी दूर तक देखा है। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अभी भी कोई बच्चा ऐसा रह गया है जिन कैंडिडेट ने अब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो प्लीज़ जल्दी देख लें। कल ही आपका एग्जाम है और आज ही का आपके पास में टाइम है। और MPS 2 की जो तैयारी वो आप लोगों की आपका 29 तारीख को पेपर है, तो वो 29 तारीख से पहले आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा दिए जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। आप सभी का प्यार है जो हमारे लिए उसी प्रकार से बना रहेगा। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, 0313 नंबर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।